हाय गाइस, आ जाओ जल्दी जल्दी। हाय शाना, अनुज्ञा, हाय रचना। गुड मॉर्निंग। 2 दिन का गैप हो गया हम लोग की क्लासेस में, है ना? हाँ जी, गुड मॉर्निंग। आज आपकी 2 क्लासेस है बच्चों, मैं आपको टाइम बता दूंगा। आज आपकी 2 क्लासेस। हैप्पी रिपब्लिक डे। अच्छा, आज 26 है। हाँ, हैप्पी रिपब्लिक डे। कंपैरेटिवली बेटर, नॉट दैट गुड बट ठीक है। रिकवरिंग। हाय जीनल, गुड मॉर्निंग। हैप्पी रिपब्लिक डे। कंपैरेटिवली ठीक है बाबू। हम्म, हम्म, चलो आ जाओ। आ जाओ, चलिए चलिए। आवाज कैसी है? आवाज देखो, जैसी जैसी आ रही है वैसी आवाज है। हाँ जी, बस 30 सेकेंड्स। 1 मिनट में स्टार्ट करते हैं ना, 2:30 में यहाँ से। हाय वैभव, हाय प्रवीण। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। हाँ, कंपैरेटिवली ठीक है यार, कल तो बहुत ज्यादा खराब थी। अच्छा सुन लो, सुनो, आज आपकी 2 क्लास है। कल वाली क्लास भी कंपनसेट तो करना पड़ेगा ना। तो आज आपकी एक क्लास है 8:30 AM और एक है 10:30 PM, ठीक है? हाँ जी। बेटा, रात में तबीयत ठीक नहीं थी, कल तो मेरा कुछ करने का हाल नहीं था। ठीक है। तो आपकी एक क्लास है 8:30 AM और एक क्लास है 10:30 PM। ठीक है ना? 2 क्लासेस हैं आपकी, 8:30 AM एंड 10:30 PM। हाँ जी, प्लस वाली आपकी 4 बजे आज लेंगे, ठीक है? प्लस वाली 4 बजे लेंगे। हाँ हाँ, पक्का। हैप्पी रिपब्लिक डे। चलो आ जाओ, स्टार्ट करें। 15 सेकंड में स्टार्ट करें। हाँ, एम ओके, एम ओके। चलो। हाँ, तो हम लोग ने कहाँ तक किया था, जल्दी बता दो। हाँ जी, हैप्पी रिपब्लिक डे सबको। हम लोगों ने कहाँ तक किया था, जल्दी बता दो बच्चों। कहाँ तक कंप्लीट हो गया था? हैप्पी बर्थडे, हैप्पी रिपब्लिक डे, सॉरी। हाँ जी, कहाँ तक हो गया था, जल्दी बता दो। सेरोसा मस्कुलरिस हमने डायग्राम देखा था। सेरोसा, मस्कुलरिसिस, सब म्यूकोसा एंड म्यूकोसा, राइट? एलिमेंट्री कैनाल का हमने डायग्राम देखा था। मैंने तो स्लाइड भी आज नहीं बनाया, वो पुराने वाले स्लाइड पे पढ़ा रहा हूँ। ठीक है। तो टीथ हो गया था, सलाइवरी ग्लैंड हो गया था, हिस्टोलॉजी ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। बेटा, तबीयत ठीक नहीं है मेरी ना, तो अब इसलिए नहीं ले पा रहा था, और क्या होगा। चलो देखो, वो 4 ग्लैंड था। हमने देखा था, पहला सेरोसा, दूसरा मस्कुलरिस, तीसरा सब म्यूकोसा, आउटर म्यूकोसा। ठीक है। अब देखो, अब आगे स्टार्ट करते हैं। बेटा, डॉक्टर भी बीमार पड़ सकता है ना? गुड मॉर्निंग। चलिए, देखिए, तो स्टार्ट करते हैं पहले। अब देखो, लिखवाने का। देवांशु, कंपैरेटिवली बेटर, बेटर ठीक है, कंपैरेटिवली बेटर है। आई रिकवर्ड इन अ डे, तो ठीक है। चलो देखो, सबसे पहला, सबसे पहला है तुम्हारा। नहीं बेटा, कल क्लास नहीं था। हम्म, चलो सबसे पहला देखो, सेरोसा। तो सेरोसा क्या होता है भाई? चलो अब बात करते हैं, अब थोड़ी देर बाद, पहले क्लास कर लेते हैं। हाय शुभम,
है ना, क्लास कर लेते हैं उसके बाद बात करते हैं, वैसे ही बोलने में मुझे थोड़ा दिक्कत है। स्टार्ट करें? चलिए, थोड़ी देर सुन लो, 15 मिनट हिस्टोलॉजी ऑफ एलिमेंट्री के नाम खेलेंगे, देन आई विल रिफ्रेश, ठीक है? हाँ जी, हाँ जी, है ना? हाँ, 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 चलो, चलो स्टार्ट करें, चलो। तो सेरोसा क्या है? सेरोसा इज़ द आउटर मोस्ट लेयर, आउटर मोस्ट लेयर मतलब सबसे बाहर वाला लेयर, ये देख रहे हो? ये जो है ना, तो यहाँ पे ये मान लो अगर मसल्स है, तो इसका ये लेयर जो है, वो सेरोसा होता है। अच्छा, तो सेरोसा का जो है, 2 लेयर होता है, एक बाहर वाला लेयर, नॉर्मल, जिसको हम कहते हैं मेसोथीलियम। सुनो ध्यान से, मेसो हैप्पी बर्थडे स्नेहा, मेसोथीलियम। Now this mesothelium layer is made up of simple squamous epithelium, simple squamous epithelium plus areolar connective tissue, है ना? एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है? अच्छा, सेरोसा एक जगह पे, सेरोसा का एक जगह पे बाबू जगह होता है। कहाँ पे होता है सेरोसा? जब अगर हम ईसोफिगस का सेरोसा की बात करेंगे, है ना, अगर हम ईसोफेगस के सेरोसा की बात करेंगे, तो नाउ दिस सेरोसा इज मेड अप ऑफ ट्यूनिका एडवेंटिशिया, ट्यूनिका एडवेंट, ये ट्यूनिका एडवेंटिटा जो होता है, ये सिर्फ एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू का बना होता है, ठीक है? ये ट्यूनिका एडवेंटिटा जो होता है, ये सिर्फ एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू का बना होता है। आवाज ठीक आ रही है ना मेरी? मैं थोड़ा धीरे बोल रहा हूँ बस, ठीक है? एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है? चल। ठीक है, कोई बात नहीं बेटा। चल, आग, दूसरा लेयर है, दूसरा लेयर जो है, इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम मस्कुलरिस कहेंगे, ठीक है? बेटा ये मीजोथीलियम से बाकी सारा पार्ट, ठीक है? ईसोफेगस वाला जो पार्ट है, वो ट्यूनिका एडवेंटिशिया से लाइन होता है, रोहित, ठीक है? चलिए, तो आगे आता है दूसरा जो है, दूसरा लेयर जो उसको हम कहते हैं मस्कुलरिस लेयर कहते हैं। ऑब्वियसली मस्कुलरिस लेयर क्या होगा? इट इज काइंड ऑफ मस्कुलर डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, इट इज काइंड ऑफ मस्कुलर, ठीक है? इट इज काइंड ऑफ मस्कुलर, ठीक है? तो यहां पे इट हेल्प्स इन पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, पेरिस्टाल्टिक समझते हो? इट हेल्प्स इन पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। हाँ जी, कल करा दिया था ये कि इनर सर्कुलर होगा, आउटर लॉन्गिट्यूडिनल होगा, है ना? इट हेल्प्स इन पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, जिसमें जिसमें इनर सर्कुलर एंड आउटर लॉन्गिट्यूडिनल, आउटर लॉन्गिट्यूडिनल, एग्जैक्टली। नहीं बेटा, नॉट ओनली इसोफेगस, मस्कुलरिसिस तुम्हारा पूरे एलिमेंट्री कैनाल में होता है, पेरिस्टाल्सिस सब जगह, सब जगह, सब जगह, ठीक है? ठीक है, पेरिस्टाल्सिस तुम्हारा पूरे पूरे एलिमेंट्री कैनाल में, मुंह, ठीक है? हाँ जी। अच्छा, मैक्सिमम पेरिस्टाल्सिस जो होता है, मैक्सिमम पेरिस्टाल्सिस कहाँ होगा? जल्दी बोलो। एग्जैक्टली, मैक्सिमम पेरिस्टाल्सिस होगा तुम्हारे स्टमक में। मिनिमम पेरिस्टाल्सिस कहाँ होगा? नहीं नहीं, यूरोजेनिटल ट्रैक्ट में पेरिस्टाल्सिस क्यों ज्यादा होगा बाबू? हाँ, यूरिनरी ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट करता है,
पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करेगा तो तुम्हारा सुसु कैसे होगा पता है? पिचकारी की तरह सुसु होता है तुम्हारा, तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा ना। हाँ, तो मिनिमम पेरिस्टाल्सिस नहीं बेटा, मिनिमम पेरिस्टाल्सिस तुम्हारा रेक्टम में होता है। तभी तो प्रेशर बनाने के लिए गर्म पानी पीना पड़ता है ना। तो मिनिमम पेरिस्टाल्सिस आपका रेक्टम में होता है। अच्छा, मैक्सिमम पेरिस्टाल्सिस का क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे एक एक्स्ट्रा लेयर है जिसको हम ओब्लीक मसल्स कहते हैं। यहाँ पे एक एक्स्ट्रा लेयर है। हाँ जी चैताली, क्या हुआ बाबू? मैक्सिमम बाबू स्टमक में, नॉट इंटेस्टाइन। सेगमेंटेशन होता है इंटेस्टाइन में, बट मैक्सिमम इज स्टमक। क्योंकि मस्कुलरिस का 3 लेयर है स्टमक में, चर्निंग होता है हाँ। एक्सटर्नल एक्स्ट्रा लेयर है। एक्स्ट्रा लेयर को क्या कहते हैं? कौन सा एक मसल होता है यहाँ पे? हाँ जी, ऑब्लिक, बिल्कुल। यहाँ पे ऑब्लिक लेयर होता है। वेरी नाइस है ना, ऑब्लिक लेयर होता है, ठीक है। तो ये मेरा हो गया दूसरा। अच्छा ठीक है। तीसरा वाला लेयर होगा सब म्यूकोसा, और चौथा वाला लेयर होगा म्यूकोसा। बेटा स्टमक में होता है एक्स्ट्रा लेयर, पता है? तो अंदर की तरफ ना एक ऑब्लिक लेयर होता है। ऑब्लिक मसल पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट को बढ़ाता है बाबू, ठीक है। देखो 3 हो गया ना। देखो आउटर वाला ऐसे लॉन्गिट्यूडिनल ऐसा रहेगा, लॉन्गिट्यूडिनल कैसा होता है? ऐसा टाइप का लेयर, ठीक है। तो ये ऐसे 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 खड़ा मसल होगा, ठीक है। उसके बाद ये पुश करता है, तो अल्टीमेटली हाँ जी, ओनली स्टमक, तो ऐसे 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 करके, मतलब वो है ना, ठेलता है बेटा। हाँ जी, वॉमिटिंग के टाइम पे रिवर्स पैल्स, ठीक है। बेटा हैंडराइटिंग ऐसी है, हफ्सा कैसे लिखूं क्लियर, है ना। तो ये मस्कुलरिसिस पेरिस्टाल्टिक, नहीं इसी पे कराया है। चल तीसरा, तीसरा लेयर बात करें। ऑब्लिक मस्कुलर एंड सर्कुलर के बीच में होगा। नहीं नहीं बेटा, ऑब्लिक सबसे आगे, सबसे आगे, है ना। ओए, पिट जाओगे देवांशु, बीमार आदमी को ऐसे नहीं बोलते हो। तीसरा, हाँ, अगला गैस्ट्रो इसोफिगल रिफ्लेक्स डिजीज, अभी बताते बेटा, हम ही को होता है वो, ठीक है। तुम्हारे बुजुर्ग टीचर को ही GERD होता है, अभी बता रहे हैं, सब बता रहे हैं, तुम लोग सबर करो, सब बता रहे हैं। अच्छा, थैंक यू आरोही बताने के लिए। चलो सब म्यूकोसा। सलाइवरी पढ़ा दिया बेटा। चलिए, हाँ जी, सब म्यूकोसा में 2 लेयर आता है, सुनो। सब म्यूकोसा कहाँ है? सब म्यूकोसा थर्ड लेयर जो हो गया अंदर से, वो सब म्यूकोसा हो गया, ठीक है। तो सबसे पहला सब म्यूकोसा का लेयर है जिसको हम कहते हैं म्यूकोसा मस्कुलरिस, म्यूकोसा मस्कुलरिस, ठीक है। अच्छा, 7 PM बाबू। और दूसरा लेयर होता है, इसको हम कहते हैं म्यूकोसा नॉर्मल, ठीक है। यहाँ पे एक और रीजन होता है इसका, जो मिडिल लेयर होता है, ये आउटर लेयर हो गया जो म्यूको मस्कुलर का। इसका जो मिडिल लेयर होता है, तो मींस दैट इसोफेगस लाइन में ओनली सिरस है, एंड स्टमक में ओनली, नहीं बेटा ऐसा कौन बोल दिया सर? चारों लेयर होता है। कल का पहले वाली क्लास नहीं देखी है? सबका होता है, ठीक है। हाँ जी, लेमिना प्रोपीरिया अंदर म्यूकोसा लेयर पे आ जाएगा ना बाबू। हाँ, यहाँ पे मिडिल लेयर पे, सब म्यूकोसा लेयर पे। हम्म, ठीक है। तो अब देखो, कल मतलब परसों, परसों कल, कल तो नहीं हुआ था, परसों हुआ था, है ना। चलो हाय बाबू। हाँ, लिखवा दिया है सुमैया। कल परसों वाली क्लास देख लो ना, परसों वाली क्लास देख लो, सब लिखवाया। हाँ चलो, म्यूकोसा सब म्यूकोसा ऑब्लिक सर्कुलर लॉन्गिट्यूडिनल एंड सेरोसेलर, यस। क्यों अनामिका? चलो देखो, म्यूकोसा मस्कुलरिस, और उसके बाद ये आ जाएगा तुम्हारा मिडिल लेयर,
और इस मिडिल लेयर को हम कहते हैं, क्या कहते हैं भाई, बता दो। लैमिना। बट लेयर कैसे होगा मिशनस प्लेक्सस बाबू? लैमिना प्रोपीरिया, या ये रिलीज करता है, इसको हम कहते हैं मार्ट। क्विज हो गया बाबू प्लांट फिजियो का। जिसको हम कहते हैं म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू। कौन से टिश्यू का बना होगा? म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड। आज खत्म हो जाएगा ये चैप्टर, ठीक है? रात में 10:30 ये खत्म हो जाएगा ये चैप्टर। टिश्यू 50% ऑफ द लिम्फोइड टिश्यू, बिल्कुल सही, 50% ऑफ द लिम्फोइड टिश्यू इज मेड अप ऑफ म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू। एंड इट इज मेड अप ऑफ, जल्दी बोलो जल्दी बोलो जल्दी बोलो। इट इज मेड अप ऑफ कौन सा कनेक्टिव टिश्यू, जल्दी। लूज में कौन सा वाला? लूज में कौन सा वाला? एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। हाँ हाँ जी हाँ जी, रात में चैप्टर खत्म हो जाए। एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, राइट, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, ठीक। हाँ जी हाँ जी, ठीक है, तो ये तुम्हारा सबमिट हो। यहां तक कोई दिक्कत है, हाँ या नहीं? यहां तक कोई दिक्कत है? नहीं, बेसल लैमिना नहीं होता यहाँ। कोई बात नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो आगे आ गया, तो ये तुम्हारा हो गया सेरोसा, ये हो गया मस्कुलरिस, ये हो गया म्यूकोसा। इनर मोस्ट लेयर आते हैं, जिस पे आते हैं म्यूकोसा। हाँ जी, एग्जैक्टली वही, तभी तो मैंने डायरेक्ट क्वेश्चन ही बताया। ठीक है। सैंडी आज फास्ट कुछ बोल नहीं पाएंगे बाबू, है ना? आज थोड़ा तुम्हारा टीचर बुजुर्ग हो गया अभी ना। इनर मोस्ट, बस आज और कल के बाद फिर हम वापस अपने बैकग्राउंड पे आ जाएंगे, ठीक है? मतलब फिर अपने हरकत सब पे आ जाएंगे। बस 2-3 दिन थोड़ा खराब हो गया था आज, वैसे मुझे रेस्ट लेना चाहिए था। मम्मी देख ली ना क्लास लेते हुए, तो मेरा खून हो जाएगा आज। ठीक है। हाँ, तो इनर मोस्ट लेयर जो है, या इसको म्यूकोसा लेयर कहते हैं। ठीक है। अच्छा, जो म्यूकोसा लेयर है, ये सब जगह का बना होता है कॉलमनर म्यूकोसा एपिथेलियम। ठीक है। तो कॉलमनर म्यूकोसा एपिथेलियम होता है। और ये म्यूकोसा लेयर क्या सिक्रेट करे? म्यूकोसा लेयर के पास होता है villi. Now this villi are finger like projection. These villi are finger like, कल तो मेरा सब कुछ छीना गया था ना। कल क्या हुआ, अभी बताएंगे बाबू, आर्जेंट एफिशिएंट सारा सब कुछ बताएंगे। कल मेरा लैपटॉप छीना गया था, कल मेरा फोन छीना गया था, सब कुछ। हाँ, तो विलाई में यहाँ पे मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होता है। ठीक है, मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन जो होता है विलाई में होता है। ठीक है, चल आगे। अच्छा, अब देखो कुछ कुछ ग्लैंड्स यहाँ प्रेजेंट होते हैं। कौन कौन सा ग्लैंड प्रेजेंट होता है? तो अगर हम माइक ये देखें, सब म्यूकोसा, तो सब म्यूकोसा ऑफ ड्यूडेनम में एक ग्लैंड होता है, जिसको हम कहते हैं ब्रूनर्स ग्लैंड। पढ़े हो? सिर्फ जितना बता रहे हो उतना ही आएगा। ब्रूनर्स ग्लैंड, ब्रूनर्स ग्लैंड इज प्रेजेंट इन द सब म्यूकोसा ऑफ ड्यूडेनम। क्या रिलीज करता है भाई? ऑफ, डायग्राम कल बना दिए थे हम इसका। हाँ जी, तो ये रिलीज करता है म्यूकस, नॉन इंजाइमेटिक एल्कलाइन म्यूकस। वाई नॉन इंजाइमेटिक, इसका मतलब क्या है? नॉन इंजाइमेटिक एल्कलाइन म्यूकस का मतलब क्या है? वाई इंजाइमेटिक? हाँ जी, इसके साथ कोई और एडजॉइनिंग एंजाइम्स नहीं होते,
ये बेचारा अकेले होता है, तो इट इज प्रोड्यूसेस नॉन एंजाइमेटिक म्यूकस, ठीक है, हाँ, एग्जैक्टली exactly. तो क्या होता है कि ये ड्यूडेनल वॉल को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम द एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ द एंजाइम्स ऑफ द स्टमक, फ्रॉम द एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ द एंजाइम्स ऑफ द स्टमक, राइट। और ये खुलता कहां पे? ये खुलता है क्रिप्स ऑफ लोकम में। अगला आते हैं पैनेट सेल। तो होता क्या है कि यहाँ पे, एलेक्सा स्टॉप, होता क्या है, यहाँ पे विलाई हो गया ना, विलाई के नीचे बेस पे छेद होता है, यहाँ पे विलाई के नीचे बेस पे छेद होता है, जिसको हम कहते हैं क्रिप्स ऑफ लिवर कॉन, ठीक है। अच्छा, क्रिप्स ऑफ लिवर की उनके डिप्रेशन में जो गड्ढा होता है, वहां पे कुछ सेल्स होते हैं जिसको हम कहते हैं पैनेट सेल्स, जिसको हम कहते हैं पैनेट सेल्स, जिसको हम कहते हैं पैनेट सेल्स, ठीक है। पैनेट सेल आपका क्या है? पैनेट सेल आपका क्या रिलीज करता है? ये रिलीज करता है डिफेंसिन एंड लाइसोजाइम, डिफेंसिन एंड लाइसोजाइम, ठीक है। अच्छा, अच्छा, एक चीज और है, यहाँ पे एक और चीज प्रेजेंट होता है, यहाँ पे एक और चीज प्रेजेंट होता है जिसको हम कहते हैं पेयर्स पैचेस, यहीं पे, यहीं इसी के नीचे एक और चीज होता है, इसको हम कहते हैं पेयर्स पैचेस, या इसको हम कहते हैं इंटेस्टाइनल टॉन्सिल्स, ठीक है। इससे एक बीमारी होता है, बताएंगे अभी। इसको हम कहते हैं पेयर्स पैचेस, या इसको हम कहते हैं इंटेस्टाइनल टॉन्सिल्स, है ना? हाँ जी, पैचेस, और इसको हम कहते हैं इंटेस्टाइनल टॉन्सिल, या दिस इज सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन, ठीक है। अच्छा, कभी कभी क्या होता है, इसी इंटेस्टाइनल टॉन्सिल में या इसी पेयर्स पैचेस में तुम्हारा टीबी हो जाता है, टीबी समझते हो ना, ट्यूबरक्लोसिस, ट्यूबरक्लोसिस इसी में होता है। तो ये गांठ बना देता है, बिल्कुल नोड्यूल्स फॉर्मेशन करता है, इसको हम कहते हैं कॉक्स, एक बीमारी होती है, पढ़ना नहीं तुम लोग इस सिलेबस में, बट ये बीमारी बड़ा खतरनाक बीमारी होता है, मतलब तो इसको हम कहते हैं कॉक्स, है ना। तो दिस इज पेयर्स पैचेस, दिस इज आल्सो प्रेजेंट इन द म्यूकोस ऑफ द इंटेस्टाइन। तो ठीक है, तो ये दो कहां प्रेजेंट है? ये दोनों मेरा प्रेजेंट है म्यूकोसा लेयर में, म्यूकोसा लेयर में ये दोनों प्रेजेंट है, ठीक है। अच्छा, दो दो नर्व वेसल्स भी काम करते हैं, हाँ जी, पेयर्स पैचेस से क्वेश्चन आता है, यस यस यस, ठीक है। तो ये आपका आ गया इंटेस्टाइनल, चलिए आते हैं, हाँ जी हाँ जी, चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे क्या बढ़ेंगे भाई? हाँ, उसके बाद दो तरह का नर्व टिश्यू आता है, देखो, है ना, दो तरह का नर्व टिश्यू आता है। तो एक क्या होता है, एक को हम कहते हैं ऑरबैक प्लेक्सस, एक को हम कहते हैं, हम और ज्यादा डीप में अमर, बेटा नहीं बेटा, टेंशन मत लो, हम तो हम और ज्यादा नहीं, हम बहुत कम पढ़ाते हैं, बहुत बहुत कम। हम्म, मेरा चैप्टर जितना जल्दी खत्म होता है ना, ठीक है, चलो। और ब्लैक प्लेक्सस देखो, हाँ जी, चलो देखो, चलो देखो, और बैक प्लेक्सस, और बैक प्लेक्सस क्या होता है, देखो, दो तरह का, एक होता है मिशनस प्लेक्सस और एक होता है माइंट्रिक प्लेक्सस। अब देखो, एक तुम्हारा तो ये होता है ईएनएस के लिए, एंटेरिक नर्वस सिस्टम कहते हैं इसको, जिसमें यहाँ पे होता है। अब देखो यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे होता क्या है कि एक का काम होता है ये पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट में हेल्प करता है, तो ये कहाँ प्रेजेंट होगा? इट मीन बिटवीन द मस्कुलरिस लेयर एंड सबम्यूकोसा, सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ ये नहीं है बेटा, लेकिन इस पे क्वेश्चन आया हुआ है,
ठीक है, इस पे क्वेश्चन आया हुआ है, ये दिया नहीं है, बट क्वेश्चन तो आता है ना, जिस पे क्वेश्चन आता है उसको करना पड़ेगा। ठीक है, तो इट इज फाउंड बिटवीन, हाँ जी पानी रहेगा और क्या रहेगा, इट इज फाउंड बिटवीन, किसमें, किसके किसके बीच में प्रेजेंट होगा, लॉन्गिट्यूडनल मसल्स एंड सर्कुलर मसल्स, है ना, फाउंड बिटवीन लॉन्गिट्यूडनल मसल्स एंड सर्कुलर मसल, बिल्कुल, मसल्स एंड, क्या काम करेगा भाई, काम क्या करेगा, क्या काम करेगा, बोलो बोलो, हेल्प्स इन पेरिस्टालसिस, वेरी नाइस, तुम लोग सब स्मार्ट हो, हेल्प्स इन पेरिस्टालसिस, आज थोड़ा स्लो पढ़ा रहे हैं हम। दूसरा होता है, इसको हम कोई नहीं, हम सब कंपनसेट कर देंगे, तुमको टेंशन मत लो, ठीक है, तो ये तुम्हारा था, ये माइंट्रिक था, ये तुम्हारा माइंट्रिक था, और दूसरा तुम्हारा मिसनस प्लेक्सस आ जाएगा, या सब म्यूकोसा प्लेक्सस, ठीक है, दूसरा तुम्हारा मिसनस। स्टमक में ऑब्लिक एंड लॉन्गिट्यूडनल मसल दोनों होता है बेटा, ऑब्लिक भी होता है, लॉन्गिट्यूडनल भी होता है, और सर्कुलर भी होता है ना, इसको हम कहते हैं मिसनस प्लेक्सस। तो दिस इज फाउंड बिटवीन ऑब्लिक, एक सेकंड रुक जाओ, दिस इज फाउंड बिटवीन ऑब्लिक मसल्स एंड, एंड कहां पे, ऑब्लिक मसल और कहां पे सब म्यूकोसा, है ना, सब म्यूकोसा, नाम है बाबू, देवांशु, है ना, ऑब्लिक मसल्स एंड सब म्यूकोसा, क्या काम करेगा भाई ये, क्या काम करेगा, सिक्रीशन कराएगा, है ना, हेल्प्स इन सिक्रीशन, तो ये दो तरह का तुम्हारा एंटेरिक मसल्स होता है, दिस विल हेल्प इन सिक्रीशन, इस पे क्वेश्चन आता है, ठीक है, दिस इज इंपॉर्टेंट, दिस इज इंपॉर्टेंट, इस पे क्वेश्चन आया हुआ है और आता है, इसलिए ये आपके सिलेबस में है, ये मत सोचना कि एनसीईआरटी मैंने दिया तो नहीं है, प्लेक्सस आपके सिलेबस में है, ठीक है, दो प्लेक्सस आपको पढ़ना पड़ता है, ठीक है, माइंट्रिक और मिसनस, ठीक है, हाँ जी, इसको पढ़ लीजिएगा, दो लाइन है, दो लाइन पढ़ने में कुछ नहीं जाता, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पार्ट आता है, इसको हम कहते हैं ईसोफेगस, अगला पार्ट आता है, इसको हम कहते हैं ईसोफेगस, ठीक है, ईसोफेगस क्या हो गया भाई, तो ईसोफेगस में भी चार लेयर हो गया आपका, एडवेंटिशिया, प्लेक्सस मतलब होता है नर्व का एग्रीगेशन को प्लेक्सस कहते हैं, तुम लोग बाद में बहुत ज्यादा प्लेक्सस पढ़ोगे एनाटॉमी में, ब्रेशियल प्लेक्सस वगैरह सब, बेटा हो गया किंग, सब हो गया, ठीक है, तो ट्यूनिका एडवेंटिशिया, ट्यूनिका एडवेंटिशिया, ये देखो है ना, ये एडवेंटिशिया, क्यों, यहाँ पे सेरोसा नहीं होता, सेरोसा के बदले ट्यूनिका एडवेंटिशिया होता है, फिर मस्कुलरिस लेयर होता है, दोनों लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर, फिर उसके बाद सबम्यूकोसा लेयर होता है, उसके बाद मस्कुलरिस म्यूकोसा, लैमिना प्रोपीरिया, नॉन केराटिनाइज स्क्वामस एपिथेलियम म्यूकोसा का, ये देख लो यहाँ पे जो होता है नॉन केराटिनाइज स्क्वामस एपिथेलियम होता है म्यूकोसा का, अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, टिश्यू का क्वेश्चन है, लेकिन दिस इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राइट, तो द म्यूकोसा लेयर ऑफ ईसोफेगस इज मेड अप ऑफ नॉन केराटिनाइज स्क्वामस एपिथेलियम, ठीक है, हाँ जी, ठीक है, अच्छा, अच्छा, ईसोफेगस का जो एंट्री होता है तीन जगह से होता है, तीन तरह का होता है, एक होता है नेजोफेरेंस, फेरिंग्स और नेजल पैसेज के बीच में, नेजोफेरिंग्स, हाँ जी, दूसरा होता है ओरोफेरिंग्स, फेरिंग्स और ओरल कैविटी के बीच में ओरोफेरिंग्स, और तीसरा होता है लैरिनोफेरिंग्स, यही यही मेरा इन्फेक्टेड है, अभी जो ये लैरिनोफेरिंग्स है इसको हम कहते हैं लैरिंजाइटिस एंड फेरिंजाइटिस, ठीक है, तो लैरिनोफेरिंग्स भी तुम्हारा ये आ जाता है, ठीक है, नेजो, ओरो और लैरिनोफेरिंग, ज्यादा डिटेल में इसको आपको नहीं पढ़ना, ठीक है, अच्छा, ईसोफेगस जो होता है ईसोफेगस जो होता है आपका ऐसे है, देखो, अब होता क्या है, ध्यान से सुनो, एक चीज, जीआरडी बोल रहे थे ना, गैस्ट्रो इसोफेगल रिफ्लक्स, देखो क्या होता है, मुझे ये बीमारी है, एक्चुअली मुझे ये प्रॉब्लम है, क्या होता है देखो इसमें,
ये तुम्हारा ओरल कैविटी है, ये तुम्हारा ओरल कैविटी है, देखो ये यहाँ पे आया, ठीक है। ये तुम्हारा ईसोफेगस है। अगेन इस चित्र के सभी पात्र काल्पनिक हैं, इनका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है, ठीक है। तो ये तुम्हारा ईसोफेगस आ गया, ठीक है। अच्छा, इसके एडजॉइनिंग यहाँ पे जो तुम्हारा है, इसके एडजॉइनिंग जो यहाँ पे, ये तुम्हारा डायफ्राम है ना, डायफ्राम को पियर्स करके जा रहा है, ये तुम्हारा डायफ्राम है, ठीक है। अच्छा, जस्ट डायफ्राम के नीचे क्या स्टार्ट हो जाता है, जस्ट डायफ्राम के नीचे तुम्हारा स्टार्ट हो जाता है स्टमक, जस्ट डायफ्राम के नीचे तुम्हारा स्टार्ट हो जाता है स्टमक, राइट, है ना। जस्ट डायफ्राम के नीचे तुम्हारा स्टार्ट हो जाता है स्टमक। तो ना ना, हम खड़े हो जाते हैं खुद अपना निकाल के, इस वजह से। हाँ जी, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा स्टमक, फीलिंग समझ आना, स्टमक ही है, ठीक है। हाँ जी। ठीक है। अच्छा, अब देखो होता क्या है, यहां पे तुम्हारा क्या है, यहां पे तुम्हारा डायफ्राम। अच्छा, अब होता क्या है, ठीक है, अब होता क्या है, देखो, अब होता क्या है कि कभी कभी क्या होता है कि ये डायफ्राम जो है ऊपर चढ़ जाता है, मतलब मान लो कि स्टमक का कुछ पार्ट, हाँ, ठीक है, स्टमक का कुछ पार्ट जो है वो ऊपर चढ़ जाता है, ऐसे 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 ऊपर चढ़ जाता है, ठीक है। स्टमक का कुछ पार्ट जो है क्या होता है, वो ऊपर चढ़ जाता है, और यहाँ पे स्टमक होता है। अच्छा, एक चीज पता है, स्टमक में मेरे बहुत सारे एंजाइम्स है, स्टमक में मेरे बहुत सारे एंजाइम्स है, स्टमक में मेरा म्यूकस भी सिक्रीट होता है। म्यूकस कौन सिक्रीट करता था स्टमक में, म्यूकस कौन सिक्रीट करता था स्टमक में, याद करो, म्यूकस कौन सिक्रीट करता था स्टमक में, जल्दी बता दो। गॉबलेट से मोरेंगे, चीप सेल, यार क्या करें, म्यूकस नेक सेल, वेरी नाइस शुभदीप, हाँ जी, म्यूकस नेक सेल। गॉबलेट कैसे बोल रहे हो, गॉबलेट इंटेस्टाइन ना, हाँ जी। तो म्यूकस नेक सेल, अच्छा, यहाँ पे तो म्यूकस का लेयर है ना, यहाँ पे म्यूकोसा का लेयर है, ये प्रोटेक्टेड रहेगा, यहाँ पे म्यूकोसा का लेयर है, ये प्रोटेक्टेड रहेगा। बट बेचारा गरीब इसोफेगस जो यहाँ प्रोट्रूड किया है, इसके पास तो म्यूकोसा का लेयर नहीं है। अब कल को जब एचसीएल रिलीज होता है, तो ये एचसीएल यहाँ पे चला जाता है, इधर इधर इधर। इसोफेगस के पास क्या है, कोई लेयर नहीं है, इसोफेगस के पास कोई लेयर नहीं है, तो क्या होगा, क्या होगा, यहाँ पे जलन होगा, हार्ट बर्न, बिल्कुल, हार्ट बर्न, ठीक है, दिल में तकलीफ होगी। दिल एक्चुअली होता नहीं है छाती के ऊपर, ये दिख रहा है क्या, देखो ये वाला रीजन, ये नीचे देखो, यहाँ बिल्कुल जो चेस्ट का कैविटी, यहाँ पे दर्द होता है, ठीक है। तो इसको हम हार्ट बर्न कहते हैं, या इस बीमारी को हम कहते हैं GERD, गैस्ट्रो इसोफेगल रिफ्लेक्स डिजीज। क्या कहते हैं, गैस्ट्रो रिफ्लेक्स डिजीज। ठीक है, हाँ। अच्छा, और इस बीमारी को, इस दिल जले कैसा तुम लोग, हिंदी में फिर मेरे मुंह से सुबह सुबह कुछ निकलता है, इसको हम कहते हैं हाइटस हर्निया, इस बीमारी को हम कहते हैं हाइटस हर्निया। हाइटस मेरा इसोफेगस है, और हर्निया हो गया, तो इस बीमारी को हम कहते हैं हाइटस हर्निया, यही यही बेटा, हाइटस हर्निया ही है। हाँ, मैं मुझे भी ऐसा ही होता है वैष्णवी, एक्चुअली कल यही हुआ, कल क्या हुआ ना कि मेरा कोल्ड तो फिर भी कंपैरेटिवली बेटर था, क्या हुआ, एंटीबायोटिक्स खा लिया, एंटीबायोटिक्स खाओगे तो तुम क्या होगा, ऑब्वियसली पेट तुम्हारा गैस्ट्रोएसोफेगल रिफ्लक्स देगा, उसके कारण फिर से पेट में दर्द हो गया, तो वो अनबियरेबल होता है, फिर तो चेस्ट का दर्द पता ही नहीं चल रहा था आपको, फिर तो, हाँ, चलिए ठीक है, नहीं नहीं लिखना नहीं, बस इतना ही जानना है, ठीक है। टेस्ट पे इफेक्ट, तुम्हारे मुंह में ऐसा मेटालिक सा टेस्ट आएगा, ठीक है, और मुंह में अजीब सा वो आता है, मतलब, हाँ, हाँ, दो तरह का होता है, इंग्विनल और हाइटस, जनरली दो तरह का, ठीक है। हाँ जी, ठीक है। अच्छा देखो, अब सुनो, अच्छा अब सुनो, तो GERD हो गया तुम्हारा, गैस्ट्रोएसोफेगल रिफ्लक्स, और ये तुम्हारा यहाँ पे आ गया, ठीक, हाँ, चलिए छोड़ो 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 छोड़ो, ठीक है। तो ये तुम्हारा हो गया GERD। अच्छा, इसमें दवाई क्या देते हैं, इसमें हम दवाई देते हैं, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर होता है, ठीक है, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट,
क्या होता है ना, देखो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग जो तुम्हारा ये एचसीएल का प्रोडक्शन को कम करना है, तो एचसीएल का प्रोडक्शन को कम करने के लिए हम दवाई देते हैं पेंटापेराजोल, है ना, या हम देते हैं, हाँ बेटा वैव आई एम टेकिंग, ठीक है, इसको पेंटापेराजोल देते हैं या ओमेपेराजोल देते हैं, ये सब क्या होता है, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर होता है, एग्जैक्टली, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर होता है। क्या करता है ये पता है, ये तुम्हारे एचसीएल के प्रोडक्शन को कम कर देता है ना, ये एचसीएल के प्रोडक्शन को कम कर देता है। हाँ, ऑक्जेंटिक सेल को इनहिबिट नहीं करता, सब जगह प्रोटॉन पंप इनहिबिटर हो जाता है। जी खुशी, खुद की मेडिसिन खुद ही प्रिस्क्राइब करते हैं। हर्निया बेटा क्या होता है, कोई भी चीज कहीं और प्रोट्यूड कर जाता है तो उसको हर्निया कहते हैं। इंटेस्टाइन स्क्रॉटल सैक में प्रोट्यूड कर दिया तो उसको हम क्या कहेंगे, इंग्विनल हर्निया। कल को स्टमक अगर ऊपर की तरफ प्रोट्यूड कर दिया तो क्या कहेंगे उसको हम, हाँ, ठीक है। तो ये होता है तुम्हारा ईसोफेगस। अच्छा, ईसोफेगस में और कुछ जानना है तुमको, तो ईसोफेगस में वही कि एक हो गया कॉमन पैसेज जो है उसको हम ग्लॉटिस कहेंगे, ठीक है, जहां से खाना जा रहा है, ठीक, या लोअर अपर्चर ऑफ जहां से फूड पाइप आता है, ठीक है। अच्छा, दूसरा दूसरा क्या होता है, उसके बाद उसके फ्लैप लगा रहता है ग्लॉटिस पे ताकि फूड जो है तुम्हारा उसमें ना जाए, तो उसको हम कहते हैं क्या कहते हैं, एपिग्लॉटिस, बिल्कुल एपी, ठीक है। और इस छेद को हम कहते हैं गलेट, इस छेद को हम कहते हैं गलेट, ठीक है। तो यहाँ पे बोलस पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट से स्टमक में आता है, ठीक है, यहाँ पे पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट से खाना जो है स्टमक में आता है, ठीक है। एंड देर इज नो एंजाइम, देर इज, हाँ जी हाँ जी अनुज्ञा, सारा पढ़ा दिया, ठीक है, नो, नो एंजाइम। क्या हुआ अंकिता, क्या क्या समझे नहीं बाबू। हाँ जी, टॉन्सिल्स में वॉल्डेयर्स रिंग है, वो मैं आपको वहां पे पढ़ाऊंगा, ठीक है, वॉल्डेयर्स रिंग तुम्हारे सिलेबस में नहीं है। टॉन्सिल का जो वॉल्डेयर्स रिंग है ना, वो तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, वो क्या करोगे पढ़ के। हाँ, काइम को काइल बता दें अभी बाबू, इंटेस्टाइन में होगा काइल आ जाएगा, है ना, अभी बता देते हैं। गलेट इज द ओपनिंग ऑफ इसोफेगस, देखो गलेट यहाँ पे होता है तुम्हारा, जो जो पैसेज है तुम्हारा, देखो देखो क्या होता है, तो वेंट्रल और लोअर अपर्चर, ये जो तुम्हारा जो लोअर अपर्चर है ग्लॉटिस का, वो खुलता है गलेट में, गलेट फिर खुलता है तुम्हारा इसोफेगस में। टेस्ट बर्ड पढ़ा दिए बाबू, टेस्ट बर्ड पढ़ा दिए। विंड पाइप का कवरिंग नहीं होता बाबू, विंड पाइप का कवरिंग, ये देखो, ये लोअर और वेंट्रल अपर्चर है, ठीक है, इसका जो लोअर और वेंट्रल अपर्चर का जो ओपनिंग होता है, इसको हम गलेट कहते हैं, ठीक है। लोअर और वेंट्रल अपर्चर का जो ओपनिंग होता है, इसका इसको हम गलेट कहते हैं, ठीक। चलिए आगे आते हैं स्टमक पे, आगे आते हैं बेटा। विंड पाइप की ओपनिंग नहीं, मतलब कॉमन पैसेज है ना जहां से रुको बना देते हैं डायग्राम, देखो भाई, देखो देखो देखो, देखो फेरिंग्स इधर से चला गया, इधर से आ गया, ठीक है। फेरिंग से एडजॉइनिंग यहां से निकल जाएगा विंड पाइप, ठीक है। यहां पे फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर लग गया, ये फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर हो गया मेरा एपिग्लॉटिस, ठीक है। ये तुम्हारा आ गया फेरिंग्स, ये तुम्हारा आ गया ओरोफेरिंग्स, ये तुम्हारा ओरल कैविटी हो गया ओरोफेरिंग्स, ठीक है। तो गलेट बेटा विंड पाइप को कवर नहीं करता, देखो विंड पाइप का ओपनिंग है तुम्हारा, देखो ना, जो लोअर अपर्चर, देखो लोअर और वेंट्रल अपर्चर, वेंट्रल समझते हो, लोअर और वेंट्रल अपर्चर जो होता है, अपर्चर मतलब क्या होता है, ओपनिंग, है ना,
अपर्चर मतलब होता है ओपनिंग, ठीक है। इसको हम कहते हैं गलेट, इसको हम कहते हैं गलेट, है ना। ईसोफेगस का लोअर और अब उसको हम कहते हैं गलस। एंड ये जो गलेट है, ये जो गलेट है, ये खुलता है तुम्हारा ईसोफेगस में, ये खुलता है तुम्हारा ईसोफेगस में, एग्जैक्टली। तो अंदर की तरफ, हाँ जी हाँ रोजी सब कुछ पढ़ाएंगे, ठीक है। अंदर की तरफ आ, ठीक है। तो यहाँ जो यहाँ पे जो खुल रहा है ओपनिंग, इसको हम गलेट कहते हैं। जो नीचे की तरफ से ओपनिंग खुल रहा है, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम गलेट कहते हैं, है ना। चल आगे बढ़, अगला आते हैं स्टमक पे। स्टमक पे, ठीक है। अच्छा, लैरिंग्स ऊपर जाता है ना, हाँ एपोग्लॉटिस, बिल्कुल ठीक है। अगला करते हैं स्टमक। स्टमक में क्या है? स्टमक मेरा जे शेप्ड होगा अगर खाली है तो, अगर खाली है तो जे शेप्ड होगा, भरा हुआ स्टमक है तो सी शेप्ड होगा, ठीक है। अच्छा, कॉन्ग्रेट्स निहिता, हैप्पी बर्थडे। आज तुम लोग रिपब्लिक डे के दिन पैदा हुई हो, वेरी नाइस। शुभम डाउनलोड कर सकते हो बेटा तुम, टेलीग्राम है ना, टेलीग्राम, अरे टेलीग्राम कह रहे हैं, डाउनलोड कर सकते हो तुम इसका पीडीएफ। लेक्चर में जाओ तुम, सेव लेक्चर भी देख सकते हो, पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हो, तुम लोग को इतना वो दिया हुआ है। चलिए, कार्डियक का फंक्शन सर, वो स्टमक में फोर्स जनरेट करता है, उससे वॉमिट होता है। नॉट एग्जैक्टली अनिश, ज्यादा पढ़ लियो। हाँ चलो सुनो, सुनो। तो जे शेप्ड होता है। अच्छा, जे शेप्ड क्या क्या होता है जे शेप्ड में? सबसे बाहर यहाँ 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 पे एक स्पिंचर होता है, देख रहे हो, देख रहे हो। चलो हैप्पी बर्थडे अब हो गया, चलो यहाँ देखो, यहाँ देखो, यहाँ पे एक स्पिंचर होता है, इसको हम कहते हैं कार्डिया स्पिंचर। ठीक है। यहाँ पे एक और स्पिंचर होता है, इसको हम कहते हैं पाइलोरिक स्पिंचर, इसको हम कहते हैं पाइलोरिक स्पिंचर, ठीक है। अच्छा, चार लेयर का बना होता है एनसीईआरटी में, अब चार लेयर ऐड हो गया, है ना। पहला है कार्डिया, दूसरा है फंडस, तीसरा है बॉडी, बॉडी कहां गया, बॉडी कहां गया, बॉडी, और चौथा है पाइलोरस। कार्डियक, फंडस, हाँ, कार्डिया, फंडस, बॉडी एंड पाइलोरस। पाइलोरस तुम्हारा खुल जाएगा ड्यूडेनम में, पाइलोरस तुम्हारा खुल जाएगा ड्यूडेनम में, ठीक है। अच्छा, इसमें जो पेरिटोनियम होता है, पेरिटोनियम में फोल्ड्स होते हैं, ठीक है। इस फोल्ड्स को हम कहते हैं रूगे। क्वेश्चन आया हुआ था, इस फोल्ड्स को हम कहते हैं रूगे। एंड इस तरह के पेरिटोनियम को, इस तरह के पेरिटोनियम को हम कहते हैं, क्या कहते हैं? इस तरह के पेरिटोनियम को हम कहते हैं ओमेंटम। इस तरह के पेरिटोनियम को हम कहते हैं ओमेंटम, है ना। तो यहाँ पे क्या होता है? चर्निंग मूवमेंट ऑफ फूड होता है, चर्निंग। पेरिटोनियम लेयर होता है बेटा, बाहर वाला लेयर पेरिटोनियम लेयर होता है, आउटर, ठीक है। तो चर्निंग मूवमेंट को हम कहते हैं, हाँ ठीक। नहीं बेटा, इंसान का ही पढ़ो, क्यों रूमिनेंट्स वोमिनेंट्स का पढ़ना है? हाँ जी, चर्निंग ऐसे मथना होता है ना पेट को, ऐसे 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 ऐसे, है ना। चल, हाँ बेटा बहुत काफी है। क्या कार्डियक लिखा है बेटा? कार्डियक नहीं बेटा, ये है ना, ये कार्डियक तो ऊपर है, पाइलोरस नीचे है, कैसे बुक में लिख देगा कार्डियक, है ना। नहीं, रैबिट का नहीं पढ़ना भाई, रैबिट पढ़ोगे, खरगोश पढ़ोगे, है ना। नहीं बेटा, ज्यादा डिटेल में नहीं है, टेंशन मतलब, ठीक है। चलिए आगे। अब इस पे चार तरह का सेल है, देखो देखो कौन कौन सा सेल है। जी सेल और गैस्ट्रिन, ये पढ़ाएंगे अभी जब हार्मोन्स पढ़ाएंगे तुमको, ठीक है। ये पढ़ाएंगे जब हार्मोन पढ़ाएंगे, ठीक है।
चीफ सेल या पेप्सिनोजेनिक सेल ये सिक्रीट करता है पेप्सिनोजेन। ये तुम्हारा गैस्ट्रिक पिट है, लेयर इसका डायग्राम आता है, ठीक है। ये तुम्हारा एक्टिव पे है ना, ठीक है। पेराइटल सेल ये रिलीज करता है कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये रिलीज करता है कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। म्यूकस नेक सेल सिक्रीट करता है तुम्हारा म्यूकस, ठीक है। तो चीफ सेल, या इसको हम लोग जाइगोमेन सेल कहते हैं, या इसको हम कहते हैं पेप्सिन सेल, ये से रिलीज करता है पेप्सिनोजेन। पेराइटल सेल या इसको हम ऑक्जेंटिक सेल कहते हैं, ये रिलीज करता है कॉन्सेंट्रेटेड एसिड। एंड इस म्यूकस नेक सेल रिलीज करता है म्यूकस। ये मेरा गैस्ट्रिक पिट है, ये मेरा ग्रैक्टिव पिट है, ठीक है। जब स्टमक फुल होता है तो सी शेप्ड होता है बाबू, बट नहीं आएगा तुम्हारा, तुमको जे शेप्ड ही पढ़ना है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कैसल इंटेंसिव फैक्टर भी पढ़ा देंगे बाबू, है ना, अभी पढ़ा देते हैं कैसल इंटेंसिव फैक्टर, सब कुछ पढ़ा देते हैं, ठीक है। हम दोनों फैक्टर पढ़ा रहे हैं। तो ये रिलीज करेगा तुम्हारा, ये तुम्हारा B12 का भी एब्जॉर्प्शन और सिंथेसिस कराता है बाय द हेल्प ऑफ कैसल कैसल इंटेंसिव। अमर, तुमको इतना शौक चढ़ा है क्या कॉपुलेशन का? बेचारा रिप्रोडक्शन तो ओवरकम ही नहीं कर पाया है। हाँ, आर्जेंटेफिन सेल सब कराएंगे, अभी नहीं करा रहे। बेटा स्टमक कैंसर किसी भी सेल में हो सकता है, डिपेंड करता है किस सेल में स्टमक होता है। किसी भी सेल में स्टमक कैंसर हो सकता है ना। कैंसर आपके किसी भी सेल में, जो सेल आपका कॉन्टैक्ट इनविशन शो करेगा उसमें हो जाता है। कंपैरेटिवली बेटर है, धीरे धीरे जोक सब भी वापस आ जाएगा मेरा, टेंशन मत लो, ठीक है। कॉलमनर एपिथेलियम, लैमिना प्रोपीरिया, गैस्ट्रिक ग्लैंड, और ये गैस्ट्रिक पिट होता है। इसका डायग्राम लेबलिंग के लिए आएगा, ठीक है। इसका देखो, सबसे नीचे है तुम्हारा जी सेल, उसके बाद चीफ सेल, उसके बाद पेराइटल, और म्यूकस सबसे सरफेस पे होगा, ठीक है। इसका डायग्राम का लेबलिंग का सीक्वेंस आता है, ठीक है। डायग्राम के लेबलिंग का सीक्वेंस आता है, कोई बात नहीं। चलो आगे। अरे रोजी, ऐसा नहीं है बेटा, कहाँ ले पाए थे, आज ही तो लिए हैं, कल कल कोई क्लास नहीं लिए थे, है ना। तुम लोग के साथ कैसे कर सकते हैं पार्शियलिटी। हाँ जी, चलो। ई एंटेरो एंडोक्राइन सेल देख लें बस, खाली एक, उसके बाद तुम्हारा स्टमक खत्म हो जाएगा, चलो। रिवीजन चेकलिस्ट, हिम्मत जुटाना पड़ेगा बेटा, मुश्किल है आज रिवीजन चेकलिस्ट। कल से तबियत ठीक हो जाएगा तो आ जाएगा बेटा। ये नीचे है ना, ये देखो, ये गैस्ट्रिक पिट है, और ये म्यूकोसा, ये आउटर टू इनर लेयर है ना, ये म्यूकोसा वाला लेयर है ना, ठीक है। तो ये गैस्ट्रिक पिट है। चल आगे बढ़ते हैं। तो एंटेरो एंडोक्राइन सेल्स, और आर्जेंट टेफिन सेल। क्या करता है भाई? तो तीन तरह का सेल होता है ये आर्जेंट टेफिन सेल। एक तुम्हारा होता है डी सेल, हाँ जी, डी सेल। शिट, मम्मी आ रही है मेरी, लग रहा है। ईसीएल से लाज पिटे तो तुम लोग के सामने तो बचा लेना, ठीक है। और जी सेल, ठीक है। डी सेल रिलीज करता है तुम्हारा सोमैटोस्टैटिन, ठीक है। ईसीएल सेल रिलीज करता है तुम्हारा सेरोटोनिन एंड हिस्टामिन,
ठीक है, और जी सेल रिलीज करता है आपका गैस्ट्रिन। जी सेल रिलीज करता है, नहीं आई, नहीं आई, नहीं आई है, चुप रहो। जी सेल रिलीज करता है गैस्ट्रिन। ठीक है, हाँ, ठीक। हाँ जी, सोमैटोस्टैटिन बहुत सारा काम करता है बाबू, नॉट ओनली ग्रोथ। ठीक है, नॉट ओनली ग्रोथ। ठीक है, हाँ चलो आगे। तो मेरा देखो अल्टीमेटली होता क्या है, पेप्सिनोजेन है, बताओ भाई, टेलीग्राम लिंक नीट प्लस सैंडी, नीट प्लस एन डबल ई टी नीट पी एल यू एस प्लस। अब देखो नहीं नहीं, कल से पक्का रोजी, कल से है। पेप्सिनोजेन जो है ये रिलीज करेगा पेप्सिन। ठीक है, पेप्सिनोजेन क्या रिलीज करेगा, ये रिलीज करेगा पेप्सिन इन प्रेजेंस ऑफ एचसीएल प्लस की क्लास होती है बाबू। ठीक है, अच्छा, प्रोरेनिन क्या रिलीज करेगा, प्रोरेनिन करेगा इन प्रेजेंस ऑफ एचसीएल रेनिन, जो बच्चे में तुम्हारा कर्डलिंग ऑफ मिल्क आता है। ठीक है, और ये जो आर ई एन आई एन वाला और आर ई एन आई एन वाला जो नाटक है ना, हमको एक कोई फोन करके बोल रहा था, ठीक है, कि सर आर ई डबल एन आई एन होता है, आपने गलत लिख दिया आर ई एन आई एन। जब आगे मेडिकल कॉलेज में जाओगे दोनों को रेनिन ही कहते हैं, कोई खास डिफरेंस नहीं आता। ठीक है, ये अभी तुम लोग के एनसीईआरटी में लिख दिया आर ई डबल एन आई एन, इसलिए तुम लोग को ऐसे समझ में आता है, दोनों रेनिन है। हाँ, एडल्ट में मिल्क नॉर्मल प्रोटीन डाइजेस्ट करता है। हाँ, ठीक है, तो पेप्सिनोजेन और प्रोरेनिन होता है। ठीक है, तो ये रिलीज कर दिया। ठीक है, चलो स्टमक खत्म हो गया। स्टमक में तुम्हारा कंपोजिशन देख लें क्या क्या होगा। हाँ, यहाँ पे एन एन वाला हो गया। स्टमक में तुम्हारा कंपोजिशन बताते हैं बेटा, लैक्टोज इंटॉलरेंस बताते हैं। टू पॉइंट फाइव, ठीक है, तो ये आ गया। हाँ, नीट में रहेगा, नीट में आर ई डबल एन एन आई एन वाला स्टमक में रहेगा, और आर ई एन आई एन वाला इसमें रहेगा। ठीक है, तो ये तुम्हारा कंपोजिशन ऑफ स्टमक हो गया। ठीक, फिजियोलॉजी तो हम लोग पढ़ेंगे आगे ना, फिजियोलॉजी आगे पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़े। हाँ जी, तो ये स्टमक खत्म हो गया। सीकम अभी कहाँ है बेटा, सीकम तक आने तो दो। प्रोटीन कहाँ से आते हैं, प्रोरेनिन, प्रोरेनिन उसी से चीफ सेल पेप्सिनोजेन सेल से। पीएच क्या होता, पीएच बेटा, पीएच इसका पीएच, पीएच जो केमिस्ट्री वाला पीएच पढ़ते हो वो पीएच। हम्म, फिजियोलॉजी पे क्वेश्चन आएगा बेटा। चलो आगे आते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन। अच्छा वाह, पूरा रामायण खत्म, तुम लोग पूछो सीता कौन है। देखो स्मॉल इंटेस्टाइन में तीन पार्ट आ गया, ड्यूडेनम, जेजनम और इलियम। ठीक है, 25 सेंटीमीटर लगभग। ठीक है, उसके बाद 1 मीटर। केजी अभी पढ़ाएंगे बेटा, जो नहीं पढ़ा है वो हम पढ़ा देंगे, सबर बेटा सबर। जो नहीं पढ़ा है वो हम पढ़ा देंगे, फिजियोलॉजी में पढ़ाएंगे ना केजीन वगैरह। तुम लोग क्वेश्चन मत पूछो, तुम लोग जो पढ़ाए हैं उससे डाउट पूछना है तो पूछो। 2 मीटर। हाँ, ठीक है, यहां मैक्सिमम डाइजेशन होता है। हम्म, ठीक है, यहां मैक्सिमम अब्जॉर्प्शन होता है।
और यहां पे बोथ होता है। ठीक है, यहां पे बोथ होता है। ठीक है, ठीक है। इसमें न्यूमरस फोल्ड्स होते हैं या इसमें माइक्रोविलाई होता है? ना ना, मैक्सिमम जेजनम सबसे लॉन्गेस्ट नहीं होगा बेटा, जेजनम इलियम सबसे लॉन्गेस्ट होगा। ठीक है, जेजनम में तुम्हारा सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन होता है, जल्दी एब्जॉर्प्शन होता है, सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, फोल्ड्स होते हैं या माइक्रोविलाई। ठीक है, तो ये माइक्रोविलाई। ठीक है, फिर इसमें विलाई भी हो जाएगा। ठीक है, विलाई और माइक्रोविलाई में डिफरेंस होता है। विलाई नॉर्मल ऐसे फोल्ड हो गया, ठीक है। माइक्रोविलाई एकदम माइन्यूट फोल्ड होता है, एकदम माइन्यूट फोल्ड, एकदम माइन्यूट फोल्ड। हाँ, तो माइक्रोविलाई हो जाता है। ठीक है, तो ये सी हो जाएगा, ये यू हो जाएगा, और ये कॉइल्ड हो जाएगा। ठीक है, जे सी यू कॉइल्ड। खुश? हाँ, जे सी यू और कॉइल्ड हो जाएगा। हम्म, ठीक है ना। चल, इसको डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। चलो, क्या हुआ सपना? हाँ, सरफेस एरिया बढ़ाता है फॉर एब्जॉर्प्शन, माइक्रोविलाई जो है ये सरफेस एरिया इंक्रीज करता है फॉर एब्जॉर्प्शन। ठीक है, फाइबर कौन सा फाइबर भाई चंदन? चलो आगे छोड़ो, लार्ज इंटेस्टाइन कहते हैं, उसके बाद फिर क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन में तुम्हारा क्या आ गया? सीकम, ब्लाइंड सैक रीजन होता है, इसको हम सीकम कहते हैं। दूसरा कोलन, कोलन तीन तरह का होगा, असेंडिंग, ट्रांसवर्स और डिसेंडिंग कोलन। ठीक है, और तुम्हारा ये आ जाएगा रेक्टम। रेक्टम में तुम्हारा पॉटी स्टोर होगा, और पॉटी स्टोर होगा ये निकलेगा एनस से। एनस भी गार्ड होता है बाय द हेल्प ऑफ स्पिंचर, जिसको हम कहते हैं एनल स्पिंचर। बेटा ये सिग्मोइड ही है ना, यहाँ पे ये सिग्मोइड ही है ना। सिग्मोइड का मतलब क्या होता है? हाँ, ठीक है, तो सिग्मोइड कोलन ही होता है। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे एक वेस्टिजियल ऑर्गन होता है, इसको हम कहते हैं अपेंडिक्स, जो मेरा वेस्टिजियल होता है। इंफ्लोमेशन ऑफ अपेंडिक्स को हम कहते हैं अपेंडिसाइटिस। इंफ्लोमेशन ऑफ अपेंडिक्स को हम कहते हैं अपेंडिसाइटिस। ठीक है, क्या रहो अपना, फर्स्ट और स्मॉल पार्ट किसको बोलते हैं? किसके फर्स्ट और स्मॉल पार्ट? ड्यूडेनम से जेजनम से इलियम। ठीक है, इलियम खुलता है यहाँ पे कैनाल में, जिसको हम कहते हैं इलियोसिकल कैनाल या इलियोसिकल वाल्व। ठीक है, और उसके बाद ये कोलन में जाता है, कोलन से ट्रांसफर कोलन, ट्रांसफर कोलन से यहाँ पे। ठीक है, इसमें हॉस्ट्रा सेल्स होते हैं जो रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर कराता है, ये अभी हम पढ़ाएंगे, ये फिजियोलॉजी में पढ़ाएंगे। ठीक है, जो रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर करते हैं। ठीक है, हाँ, ठीक है। इसमें इकोलाई भी रहता है तुम्हारा, सीकम में अपना इकोलाई भी रहता है। ठीक है बेटा, नहीं आएगा तुम्हारे सिलेबस में, ना इक्यूटिव ये आएगा, ना तुम्हारा ये आएगा। ठीक है, टीनिया कॉली इकोलाई भी नहीं आएगा, कुछ नहीं आएगा बेटा। क्यों कहते हैं वेस्टिजियल ऑर्गन? क्योंकि तुम्हारे बॉडी में उसका कोई काम नहीं है। ठीक, ठीक है, तो ये तुम्हारा आ गया लार्ज इंटेस्टाइन। अभी इसका फिजियोलॉजी हम लोग पढ़ेंगे, है ना। फिजियोलॉजी हम लोग इसका डिटेल में पढ़ने वाले हैं। अच्छा सुनो सुनो, हाँ हो गया, कर दिए छुट्टी। 10:30 PM भी आज क्लास है, ठीक है। खबर फैला देना, 10:30 PM भी आज क्लास है। कोई नहीं, 10:30 PM भी आज आपकी स्पेशल क्लास है। ठीक है, प्लस वालों की 4 बजे है। तो खत्म हो जाएगा आज ये चैप्टर, आज ये चैप्टर खत्म। तो यहीं पे स्पेशल क्लास। हम्म, ठीक है, चलो बाय, टाटा। सर, इवोल्यूशन के फादर्स के नाम याद करने बेटा, जितना हम इवोल्यूशन में रिवीजन चेकलिस्ट में कराएं उसको करा लो। 4:30 तो तुम्हारा है ही, 4:30 तो तुम्हारा है ही ना क्लास। 4:30 प्लस वालों का क्लास है, 4 बजे जो प्लस वालों का क्लास है। बेटा यूट्यूब की क्लास लेने की भी ताकत नहीं है, मुझे खड़े होने में दिक्कत हो रही है। ठीक है, तो इसलिए कल से यूट्यूब। क्या फाइबर समझे? अगर स्टोमक को कट करेंगे तो सेरोसा मिलेगा, देन मस्कुलर। हाँ बेटा, सब जगह सब जगह, आउटर सेरोसा, बीच में मस्कुलरिस, फिर उसके हाँ। प्लस विदाउट प्लस में क्या डिफरेंस है? बहुत डिफरेंस। चलो।
होगा होगा होगा। देखते हैं, आज टेस्ट होगा तो टेस्ट लेंगे, ठीक है। हाँ, क्लास है आपकी 10 मैं ग्रुप पे शेयर कर दूंगा, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो नीट प्लस। मैं सारा इन्फॉर्मेशन वहां पे शेयर कर दूंगा। चलो बाय। ठीक है हाँ। और यहाँ पे मुझे फॉलो कर लो। यहाँ पे मुझे फॉलो कर लो। चलो बाय बाय। टेलीग्राम लिंक बेटा, नीट प्लस सर्च करो जाओ टेलीग्राम पे। वहां पे सर्च करो नीट प्लस, PLUS, इसको सर्च करोगे तो मेरा ही टेलीग्राम आएगा, मेरा शक्ल दिखेगा उस पे। उसको ज्वाइन कर लो। ठीक है। चलो। चलो बाय 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 बाय। प्लांट फिजियो कारी में बेटा डाउनलोड कर सकती हो इनल, वीडियो पे जाओ, वीडियो के नीचे तुमको डाउनलोड कर सकती हो प्लांट फिजियो क्वेश्चन। मेरा कोड, हाँ देवांशु तुमको तो पता ही है। चलो बाय 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 बाय। ठीक है चलो बाय।